हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपको उसमें बताया था कि जब कंटेस्टेड डिवोर्स आप फाइल करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक तरफ़ा तलाक, तो उसमें एग्ज़ैक्टली कितना समय लग जाता है, कौन-कौन चीज़ें होती है, क्या फॉलो पूरा कोर्ट का प्रोसेस होता है, वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। साथ में आपको ये भी बताया था कि उसको आप म्यूचुअल डिवोर्स में कैसे कंसल्ट करते हैं। अब जब फ़ॉल्स एलिगेशन इस वीडियो में मैं जो बात करूँगी, जिस वीडियो का टॉपिक है कि फ़ॉल्स एलिगेशन जो अब होते हैं, पत्नी ने आप पे कर रखे हैं और वो आपने कोर्ट में साबित कर दिए। फ़ॉल्स एलिगेशन है जो डिसमिस हो गए। अब भई उसने आपकी ज़िंदगी खराब करी, कोर्ट कचहरी में चक्कर कटवाए, फैमिली, रिश्तेदारों में सब में आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, उसके घरवालों ने। तो आप भी तो चाहोगे ना कि बदले में सेम आप चीज़ें करो। तो काउंटर अटैक कौन-कौन से होते हैं? आप कौन से काउंटर केसेस कर सकते हो पत्नी पे और उसके मायके वालों पे? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, एक दिन आपको एक नोटिस मिलता है, सपोज़ करो, और उसमें 490 ए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस का, या फिर हो सकते हैं और भी 354, 377 जो भी है, और आपको शॉक में चले जाते हो ये सब देख के। भाई पति-पत्नी ये तो पता था कि पत्नी ने आपसे झगड़ा करके छोटी-छोटी बातों पे लेके अपने मायके चली गई। अब ये आपको रियलाइज़ नहीं था कि वो एक नोटिस भिजवाएगी कोर्ट से और ये सारे एलिगेशन आप पे लगा देगी। जिस जिनके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा होता है तो ऑब्वियसली शॉक में आ जाते हैं मेंटली, और टेंशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सोचते हो कि ये मैंने आखिर ऐसा क्या किया है, जिस पे उसने ये सारे केसेस मुझ पे कर दिए हैं। तो और अगर आप पे फ़ॉल्स एलिगेशन लगे हैं, साथ ही साथ आपके घरवालों को भी फँसा दिया, आपके पेरेंट्स को भी, उन रिश्तेदारों को जिनका आपको कोई लेना-देना नहीं था, तो सिर्फ़ डिफेंस मत कीजिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं जब ऐसा होता है ना लोगों के साथ, तो वो भागने लग जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एडवोकेट ढूँढेंगे, बेल करेंगे, ये करेंगे। वो आप क्यों करते हो? आपने क्या, जो आप पे आरोप लगा रही है आपकी पत्नी या घर की बहू आपकी, तो क्या आपने सच में वो अपराध किया है, जो आप बेल के लिए भाग रहे हो? बेल के लिए भागते हो इसका मतलब वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, हमने ये चीज़ की है। तो आप वो केस लड़ो ही मत ना, डायरेक्ट मना कर दो, जब मैंने ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया तो मैं क्यों केस लड़ूँ? ये मैंने इससे रिलेटेड 1-2 वीडियो बना रखी है, जो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। आप चैनल पे जाके देखना, आपको वीडियो मिलेगी। कोशिश करूँगी मैं डिटेल्स में कुछ इस पे भी डिस्क्राइब कर सकूँ आपको। तो लीगल सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए ना एक प्लानिंग, लीगल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊँगी कि फ़ॉल्स केसेज़ में लीगल काउंटर अटैक कैसे किया जाता है और कौन-कौन से काउंटर केसेज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मेंटली जो हरासमेंट आप करते हो ना, अपने ऊपर मेंटली टेंशन लेते हो, वो बिल्कुल नहीं करना है। जब आप मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली, ये 3 जो बहुत वो होते हैं एक इंसान के लिए, ये तीनों चीज़ फिट रहेंगी ना, तो आप बिल्कुल फाइट कर पाओगे। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, डरना नहीं है, लड़ना है, अगर आप सही हो तो। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब आप पैनिक होते हैं, तो इमोशनली आपका रिएक्शन, गुस्से में फ़ोन कॉल या मैसेज आप कर देते हैं ऐसी, जो नहीं करना चाहिए था, और वही सामने वाली अपोज़िट पार्टी वो एविडेंस में आगे काम करती है। सोशल मीडिया का वो डायरेक्शन कन्फर्मेशन होता है, तो याद रखिए अब हर एक चीज़ एविडेंस बन सकती है। आप मैसेज भी कर देते हैं ना, एक कॉल रिकॉर्डिंग या स्टेटस डाल देते हैं, इसको स्टोरी लगा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें एविडेंस बन सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है पैनिक में होके या इमोशनली होके। अब नंबर 2 है, केस को पहले समझो, ब्लाइंड रिएक्शन मत दो। बिना समझे आप रिएक्शन दे देते हो, तो वो सबसे भी बड़ी गलती करते हो आप। अक्सर केसेस जब फाइल होते हैं ना, तो 498 जैसे क्रूरटी के बेस पे, डीवी एक्ट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस पिटीशन, डिवोर्स का जो रिप्लाई, हर केस का ऑब्जेक्ट अलग-अलग होता है, सेम बिल्कुल नहीं होता है। तो काउंटर अटैक तभी पॉसिबल हो जब आप समझे कि सामने वाली की प्लानिंग क्या है, एक्चुअली वो चाहती क्या है, किस हिसाब से वो मुझ पे करना चाह रही है। जब आप समझोगे ना, जभी उसके तहत आप काम कर पाओगे अपने केस में। तो नंबर 3 है एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्शन मोड ऑन। तो अब एग्रेसिव जो प्लानिंग होती है वो शुरू होती है आपकी। कैसे? चैट रिकॉर्ड सिक्योर करें अपना, ईमेल बैकअप ले हमेशा, बैंक ट्रांजैक्शन प्री रिसीव करे, कॉल रिकॉर्डिंग अगर लीगली परमिशन हो तो, सीसीटीवी या कोई ट्रैवल प्रूफ,
सोशल मीडिया में अगर जो लगाए जा रहे हैं फोटो, स्टोरी, वो सारी चीज़ें भी आप रखें। मेडिकल कोई रिपोर्ट हो आपके पास। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिजिटल एविडेंस को टैम्पर मत करें बिल्कुल भी। अब नंबर 4 है लीगल काउंटर जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब आते हैं रियल काउंटर अटैक पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला है एंटीसिपेटरी बेल, जो 498 सिचुएशन में अरेस्ट फियर को कंट्रोल करेगा। दूसरा है डिटेल रिप्लाई विथ कॉन्ट्रडिक्शन, हर एलिगेशन के स्ट्रक्चर जवाब पर। थर्ड है फॉल्स एविडेंस एक्सपोज करना, टाइमलाइन मिसमैच हो, लोकेशन प्रूफ, आपका फाइनेंशियल कॉन्ट्रडिक्शन। नंबर 4 है पर्जरी एप्लीकेशन, अगर क्लियर फॉल्स स्टेटमेंट हो, कोर्ट में क्रेडिबिलिटी हिट करता हो। आपको पता है जब आपकी वाइफ ने झूठ बोली है, सारी चीजें छुपाई है, लाइक जॉब करती है या कोई स्टेटमेंट अपनी डॉक्यूमेंट नहीं दे रही, तो उस पे आप 340 का पर्जरी का भी एक सेपरेट केस कर सकते हैं। और डिफेमेशन जिसे कहते हैं मानहानि का केस, इस पे हर केस में नहीं पर स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें बताई हैं आप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने डिफेमेशन बता दिया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि डीवी एक्ट का भी केस आप लोग कर सकते हो। डीवी का ये नहीं कि सिर्फ वो पत्नी, वो घर की बहू ही कर सकती है। डीवी का केस हर एक महिला कर सकती है। वो महिला आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, या और भी कोई आपके घर में अगर जिसने आपके रिश्तेदारों को फंसाया हो आपकी पत्नी ने, और वो कोई भी रिश्तेदार हो, वो जो महिला हो, तो उसके बिहाफ से आप करवा दो। जब वो जाएगी ना अलग-अलग शहरों में कोर्ट में अटेंड होने, या उसके घर वाले जाएँगे, जब पता चलेगा कि कैसा होता है फ़ील। जब आपके पेरेंट्स को बिना एलिगेशन के फँसाया जाता है, तो आप सोचते हो ना कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, तो मेरा भी नाम आया और मेरे घर वालों को भी साथ बता दिया। तो वो फ़ीलिंग, वो सिचुएशन उसको भी समझना होगा कि कैसा होता है बिना एलिगेशन के फँसाना केस, झूठे केसों में, आरोप में। तो कभी वहाँ जाना डीवी केस में, कभी दूसरे-दूसरे शहरों में जब जाएगी, तो उनका ऑटोमैटिक है जो मोरल डाउन हो जाएगा। तो आप डिफेमेशन का केस करो, मानहानि का, उस केस में आपको सजा भी दिलवाओ या फिर कोई एक कंप्रोमाइज़ जो कंपनसेशन होता है, वो आप रकम भी ले सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर आपके साथ लाइक जबरन वसूली की बात की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो 504, 506 आपका ये जो मैंने बोला है पर्जरी एप्लीकेशन 211 का झूठा केसेस साबित होने पे, तो उस पे आप क्लेम करो। तो बहुत सारे काउंटर केसेस हैं। कौन कहता है कि आपके पास नहीं अधिकार, आपके पास राइट नहीं है? आपके पास भी राइट से अधिकार भी है, बस आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ। तो कोर्ट इमोशनली ड्रामा से इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होता है, और ये मोस्टली क्या करती है महिलाएं करती है, कभी-कभी पुरुष भी कर देते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके केस में। कोर्ट जो कंसीडर करता है, अगर आप काम डाउन से और डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रक्चर रहते, क्रेडिबिलिटी आपकी साइड शिफ्ट हो जाती है। नंबर 6 है इसके अलावा बिग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हस्बैंड लोग। हस्बैंड वो लोगों की तरफ से होती है, वो क्या होती है? वाइफ को थ्रेट करना, सेटलमेंट के नाम पे इल्लीगल प्रेशर देना, एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करना, और एडवोकेट चेंज करते रहना कि भाई इस एडवोकेट ने मेरी हेल्प नहीं करी, मैं तो केस नहीं दे, चलो चेंज कर दो। फिर उस भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो चेंज कर दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। काउंटर अटैक का मतलब होता है रिवेंज, नहीं होता है कि आप बदला लो। मैं हमेशा ये नहीं बोलती। ये इसलिए किया जाता है जब आपको पता है आप पे झूठे केसेस होते हैं और कोर्ट में साबित भी हो गए। तो जो सिचुएशन मैं फ़ील कर रहा था, जो सिचुएशन मेरे घर वाले फ़ील कर रहे थे, हमारे पड़ोस में, रिश्तेदारों में हमारे कोई नहीं हुए, पूरी बदनामी हो चुकी है, ठीक है? और जो गलती हमने करी नहीं, उस गलती की हमें सज़ा भुगतनी पड़ी, तो वो सामने वाला भी वो सेम सिचुएशन फ़ील कर सके कि एक्चुअली में होता क्या है ऐसा करने पे। सिर्फ़ बदला लेने की भावना से नहीं, कि ऐसा होता है ना कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं उसे भी नहीं छोड़ूँगा, उसको सबक सिखाऊँगा। ये ऐसी इंटेंशन बिल्कुल ना रखें अपने माइंड में। अब स्मार्ट काउंटर जो प्लानिंग होती है, वो जो आप फ़ॉलो करते हैं, क्या होता है? इमीडिएटली लीगल कंसल्ट करें, बेल प्रोटेक्शन लें, एविडेंस को इकट्ठे करें, स्ट्रक्चर जो रिटन रिप्लाई होते हैं, और डिवोर्स की जो प्लानिंग, वो हमेशा रखें, किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। तो सेटलमेंट विंडो न ओपन रखना। अब रियलिटी क्या है 2026 की, कि कोर्ट अब ब्लाइंड अरेस्ट अप्रोच फॉलो नहीं करता है। फाइनेंसी एफिडेविट मैंडेटरी हो चुका है हर केस में, डिजिटल एविडेंस का भी वेट बढ़ गया है, फॉल्स केसेस प्रूव करना पॉसिबल है। आज की डेट में बहुत पॉसिबल है, और ऑलमोस्ट जो भी जजमेंट आते हैं वो पति के फेवर में ही होते हैं, उन पति के फेवर में जो सच्चे हैं, झूठे बिल्कुल नहीं। अगर आपने गलत किया है
पत्नी के साथ सच में प्रताड़ना कर रहे हैं, सच में घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो फिर तो आपको सजा भी होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर ऐसा आपने कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा आपके साथ, बेझिझक आप लड़िए। पर पेशेंट प्लस डॉक्यूमेंटेशन ये दोनों बहुत चीजें जरूरी होती है। अगर आप फॉल्स एलिगेशन लगे हैं आप पे, तो याद रखिए पैनिक आपको वीक बना सकता है, बहुत ज्यादा कमजोर बना सकता है, जिससे आपका केस ही कमजोर होगा। तरीके से प्लानिंग के साथ आपको एक जो स्ट्रेटजी होती है वो आपको पावरफुल बनाती है। तो लीगल सिस्टम में जीत इमोशन से नहीं, एविडेंस बेस होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफाई एलिगेशन टाइप पर डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। और वीडियो कैसी लगती है वो भी बताइएगा। मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर दिया, कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, या डिटेल्स में अगर लीगल गाइडेंस चाहिए तो कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।